अंशु यादव पुत्र श्री दिनेश यादव लालपुर हजीरा फिरोजाबाद से। ये हमारे महेश यादव, रमेश यादव और सर्वेश यादव, आदेश यादव इनके ये भांजे हैं। तो ये सम्मान करने आए हैं। हेलो। और हमारे अंशु बाबू की तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए हैं हमारे लिए। शास्त्री मंडल का भी सम्मान किया है। और बढ़िया भाई मिठाई आई है, बहुत सुंदर है। हाँ, और परिस्थिति अगपति तुम्हें साजी होना हो तो आ जाइयो शाम को। श्रोता बंधु, तो जिस समय देवयानी खड़ी थी और महाराज ययाति महाराज ने बता दिया था, तो देवयानी ने की महाराज जी बताओ, तुमने शादी करी पिताजी तो शर्त क्या लगाई कि मेरी बेटी से ही प्रेम रखना, दासी से मन जोड़ लेना। तो ललिजा में कोई तब्दीली आ गई है, बदलाव है गो। पिताजी तब्दीली की बात कर रहे हो, मोह पे बालक हैं 2, बाप हैं 3। कहिए नरेश ऐसा ही है? राजा बोले महाराज ऐसा ही है। तो तुमने मेरे वचन का पालन नहीं किया, तो आज शुक्राचार्य जी क्रोध में आकर के क्या बोले ये आती महाराज से, सोनो भूप धरि ध्यान, अरे वचन मेरो होई न अधूरा है। अरे वचन मेरो होई न अधूरा है, और दई मेरी दिखटाई भूप अब एजा बूढ़ो है। दई मेरी दिखटाई भूप अब एजा बूढ़ो है। तोरे तूने अरे गिरा साधुअनी उच्चारी, सब बदन कहो कुमिलाई भूप की पूरी परिदारी। सब बदन गाओ कुमिलाई भूप की पूरी परिडारी। भैया ध्यान रखना महाराज का बुढ़ापा आया। अब राजा ययाति ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु कोई दया दृष्टि है सकते हैं? अरे ऐसी दया कर दो क्या मैं फिर जवान हो जाऊं। कुआ कहा जा कि पार नहीं और संत कहा जाए दयान, तब कहीं महाराज हो तो सकता है, पर एक काम करना होगा तुम्हें। क्या? बेटा 5 जने महलन पे, उन 5 अनुकूले बुलाई, जो कोई बेटा दे जवानी, तुमकू देव में तरुण बनाई। राजा तन पे चढ़ई जवानी, बेटा तन बुढ़ो है जाई
तो मैं तुम्हें जवान बना दूंगा, लेकिन लड़का बुढ़ा हो जाएगा। अब राजा ने वे पांचों लड़का बुलाए तो तीन तो बिना नाम के ही है। पहले तो उनके नाम रखे गए अनहु, दुहु और पुरु। और जब महाराज के सामने पूछा कि अपनी जवानी कोई दे सकता है, तो सबसे पहले नंबर यदु का आया। यदु महाराज ने मना कर दी, धर्म से गिर जाएंगे हम, हमारी अवस्था लेकर के तुम महतारी का साथ निभाओगे। तुर्वसु ने मना कर दी, अनहु, दुहु, इन चारों बेटाओं ने मना कर दी, पुरु ने हामी भर दी, पांचवें लड़के ने हामी भर दी। लेकिन महाराज ने कह दिया था कि मैं संपत्ति में बांट नहीं दूंगा। श्रोता बंधो, पुरु महाराज की जवानी ययाति महाराज को दी, लेकिन लड़के पर बुढ़ापा आया। समय व्यतीत होता रहा, महाराज अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहे, लेकिन बाद में राजा ने बेटा की जवानी लौटा दी और अपना बुढ़ापा ले लिया। राजन परीक्षित, यह चंद्र वंश का वर्णन मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूं। इसी वंश में महाराज पुरु के वंश में आगे चल करके एक सम्राट हुए थे, जिनका नाम था दुष्यंत। हेलो, बबलू यादव पुत्र श्री मोहकम सिंह गागई से, कलश वाली कन्या यज्ञपति परीक्षित, आदेश कुमार और संजय यादव, इनका भी सम्मान है। और फूल माला और 100 रुपए से हमें सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। राजन परीक्षित, दुष्यंत महाराज इसी वंश के सम्राट थे। मैं चंद्र वंश का वृत्तांत तुम्हारे सामने बता रहा हूं। तो दुष्यंत महाराज ने जो मेनका अप्सरा की लड़की थी, जिसका नाम था शकुंतला, उसके साथ विवाह किया था। लेकिन राजन परीक्षित, ध्यान करो, यह विवाह हुआ कैसे। विश्वामित्र जी जब मेनका अप्सरा के संयोग में आए थे, तो दोनों के संयोग से एक पुत्री पैदा हुई, उसी का नाम शकुंतला रखा गया। कंडव ऋषि के आश्रम पर छोड़ गई थी, कंडव ऋषि के आश्रम पर। और जब बेटी जवान हुई, तो एक बार राजा दुष्यंत जंगल में भ्रमण करने के लिए आए थे अपने रथ पर सवार होकर के। तो वो लड़की बाग में बैठी थी, ध्यान रखना, लेकिन गुरुजी बगिया में नहीं थे, गुरुजी बाग में नहीं थे, और लड़की बैठी थी। तो महाराज ने जैसे बाग में कदम रखा, देखा क्या है,
उस समय जब दुष्यंत महाराज आए और उस बिटिया को चौक में बैठा देखा है वृक्ष के नीचे, तो सुंदरता ही को जब निहारा, उस समय महाराज पानी मांगा है पीने के लिए। तो शकुंतला ने पानी दिया और सुंदर रूप को देख करके तब बोली है, महाराज आप कहां से आए, आप कौन हैं? शकुंतला से महाराज दुष्यंत कहते हैं, क्या मैं चंद्रवशी सम्राट हूं और इस समय पूरे विश्व का राजा हूं, लेकिन मेरी एक इच्छा है, तुम्हारे रूप को जब मैंने देखा है तब। ध्यान रखना, आज महाराज कितने बड़े सम्राट थे और एक वनवासी लड़की के सामने आज बोले क्या है, कैसे? अरे सुनाई अब भूपन गिरा, सुनाई अब भूपन गिरा, सुनाई सुनाई अब भूपन गिरा, सुनाई। सुनाई अब भूपन गिरा, सुनाई अब भूपन गिरा, सुनाई सुनाई अब भूपन गिरा, सुनाई। किन के अंश करब ठहरानो, गुरुदेव करब ठहरानो अब किननी दैयो जियाई, सुनाई अब भूपन गिरा, सुनाई सुनाई अब। आरे किनके अंश गर्भ ठहरानो तुम किनने दई जियाई, सुनाई अब भूपन गिरा, सुनाई सुनाई अब। और इसी बीच में व्यासपीठ के माध्यम से हमारे महेश चंद फौजी करणपुरा से एक हारमाला से हमें सम्मानित किया है, 20-20 रुपए शास्त्री मंडल को दिए हैं और 500 रुपए भागवत कथा में। धन्यवाद। सुनाई अब भूपति गिरा, सुनाई अब भूपन गिरा, सुनाई सुनाई अब भूपन गिरा, सुनाई। बनवासिन को रूप धरो, अरे रूप धरो पर रूप बनो सुगड़ाई, सुनाई अब भूपन गिरा, सुनाई सुनाई अब। आरे बनवास न को रूप धरो है, रूप धरो यार रूप बड़ो सुगड़ाई, सुनाई अब भूपन गिरा, सुनाई सुनाई अब। सुनो, शकुंतला में कहना क्या चाहता हूं, मन में आस लगी है अति भारी, अरे अति भारी तुम पोषण करो सगाई, सुनाई अब भूपन गिरा, सुनाई सुनाई अब। आरे मन में आशा लगी अब भारी तुम पोषण करो सगाई, सुनाई अब भूपन गिरा, सुनाई सुनाई अब। महाराज दुष्यंत ने जब सुंदर रूप देखा तब कही मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। गंधर्व विवाह रचा सकती हो, लेकिन शकुंतला मन में विचार करती है ये सम्राट हैं, एक राजा हैं, महाराज शादी तो कर सकती हूं, पर एक अड़चन है मेरे सामने। कौन सी? देखो क्या जवाब दिया लड़की ने, महाराज विवाह तो कर सकती हूं, पर एक परेशानी है। आरे आंसू भारी की जन बचाना उचारे,
लेकिन मेरे गुरुजी घर पर नहीं है, मेरे गुरुदेवता घर पर नहीं है। जब तक गुरुजी नहीं आ जाएंगे तब तक मैं महाराज तुम्हारे संग नहीं जा सकती हूँ। इतनी परेशानी है। महाराज विचार करते हैं क्या मैं गंधर्व विवाह कर सकता हूँ, लेकिन एक काम करियो, जहाँ दिन तुम्हारे गुरुजी आ जाएं उसी दिन तुम मेरी राजधानी में आ जाना। पायदा करीदा तुरंत भूपने, मन में भारी खुशी मनाई। वृक्ष के ज्वाले दोनों बैठे और गंधर्वफली नई विवाह रचाई। विवाह किया दुष्यंत ने, और राजा को उस बिटिया ने उसी आश्रम पर रोका, लेकिन शर्त यही थी कि मेरे गुरुजी नहीं आएंगे तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सोता बंधो, महाराज ने समय व्यतीत किया और कुछ समय बाद तब कही, शकुंतला हम जाना चाहते हैं, अब राजधानी चौपट हो जाएगी अगर हम नहीं जाएंगे तो, हम जाना चाहते हैं। तो ठीक है महाराज, आप जा सकते हो, लेकिन एक काम करियो, जिस समय महाराज ने चलने की कही है, सचिव साहब आंखों में आंसू भर गए उस बेटी के, लेकिन एक भय लग रहा था। भय कौन सा था? कि राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, और चतुराहो बचते रहो जे थोरी माने। राजाएं आज शादी कर ली और काउतर समय व्यतीत है, गुरुजी को कोई भरोसा नहीं। महात्मा लौटे में आज, और 1 साल ना लौटे और 10 साल ना लौटे, और गुरुजी आएंगे ना तब तक मैं जाऊंगी ना, और काउतर ज्यादा समय भैगो और गुरुदेवता आए और